डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेमिनी आर्किटेक्चर। आज का टॉपिक है 2024 में भारत का अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार बीजेपी में कौन होगा, नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ। तो आज मैं इन दोनों की कुंडली के विश्लेषण करूंगा और आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं नरेंद्र मोदी की कुंडली। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले लगन में आप देखिए, लगन में कौन बैठा है, मंगल और चंद्रमा केंद्र त्रिकोण का स्वामी होके लगन में बैठे हैं। कि मंगल आपका केंद्र का स्वामी हो गया और चंद्रमा का त्रिकोण का स्वामी हो गया, तो ये एक राजयोग हो गया। प्लस आप यहाँ पर देख सकते हैं 11th हाउस में सूर्य बुध आदित्य योग है, सूर्य केतु का ग्रहण दोष है, बुध केतु का भी इतनी अच्छी नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे बुध उच्च के हो रखे हैं, पर क्या है, वक्रीय हो गए। अब कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है और वो वक्रीय हो जाए तो फिर वो उच्च का नहीं रहता, पहली बात। और सेकंड चीज आप देखेंगे, अगर काल पुरुष के हिसाब से मैं इनका देखूं तो गुरु 4th हाउस में और सैटर्न 10th हाउस में, तो ये थोड़े बली दिख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम इनकी जो दशा चलेगी वो चलेगी उस टाइम 2024 में। आप देखेंगे जो इलेक्शन है वो मई में है 2024 में, तो मंगल शनि बुध, तो महादशा मंगल, अंतर आपका चलेगा शनि का और प्रत्यंतर चलेगा बुध का। तो हमें इन तीन को पकड़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका नामांश में कहाँ कहाँ ग्रह गए हैं। अभी देखिए मंगल कहाँ गए हैं, नामांश कुंडली इनकी यहाँ पर है, तो नामांश में मंगल हो गए नीच के। उसके बाद शनि देखिए, तो शनि कहाँ गए, शनि गए आपके 6th हाउस में गुरु के साथ। गुरु एक सौम्य ग्रह है और सौम्य राशि में शनि जाके बैठे हैं, 6th हाउस में गए, जो इनके 10th हाउस में बैठे हैं। और बुध की पोजीशन देखिए, बुध कहाँ गए हैं, सूर्य के साथ हैं और शनि के हाउस में है, नामांश में। तो बुध की कंडीशन अच्छी होगी, शनि की कंडीशन भी थोड़ी ठीक ही कह सकते हैं, बट मंगल थोड़ा सा नीच का हो गया है, तो ये इश्यूज थोड़े से दिख रहे हैं मेरे को। अब आगे इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि इनका जो मंगल और चंद्रमा महालक्ष्मी योग कहाँ बना हुआ है, आप देखेंगे लगन में बना हुआ है। मैं ये बोल सकता हूँ कि महालक्ष्मी योग के लिए लगन में मंगल चंद्रमा बैठा हो तो बंदा थोड़ा मनी माइंडेड हो जाता है। और मंगल स्वामी कहाँ का है, 1st हाउस का और 6th हाउस का, रोग रिपु और ऋण। जिसका कहने का मतलब है कि पैसा कमाना, किस किस तरीके से पैसा कमाना है इनको अच्छी तरीके से पता है। मंगल की दृष्टियां कहाँ कहाँ जा रही हैं, मंगल की जो दृष्टि जा रही है 4th हाउस में अपने, ये इनका जो आप देखेंगे 7th हाउस अपोनेंट से, और 8th हाउस होता है मृत्यु। तो मैं इसमें बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप समझ जाइए। चतुर्भाग्य जनता का भाव होता है, अब 7th हाउस होता है अपोनेंट, 8th हाउस होता है सीक्रेट्स मृत्यु, और मंगल चंद्रमा का महालक्ष्मी योग लगन में बना हुआ। ओके, और जो इनको महादशा चलेगी उस टाइम मंगल की ही चलेगी। और इसमें एक और राजयोग है, जैसे आप देखते हैं गुरु और शनि, गुरु शनि एक दूसरे को देख रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे गुरु कहाँ का स्वामी है, आपका 5th हाउस का, और सैटर्न है आपका 4th हाउस का। केंद्र और त्रिकोण के ग्रह जब एक दूसरे को देखें तो ये भी एक राजयोग होता है। तो हम आगे बात करते हैं मंगल में शनि में बुध, 2024 में ये कहाँ बैठेंगे नरेंद्र मोदी की कुंडली के हिसाब से, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो नेक्स्ट कुंडली जो मेरे पास है वो है योगी आदित्यनाथ की। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये योगी आदित्यनाथ की कुंडली है। तो योगी आदित्यनाथ की कुंडली में जो ग्रह की प्लेसमेंट है और क्या क्या राजयोग हैं, पहले आपको मैं एक बता देता हूँ। सबसे पहला राजयोग है इनका 9th हाउस का स्वामी है, और जो 10th हाउस का स्वामी है वो युति करके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो ये एक योग है धर्म कर्म अधिपति योग, तो इनके लिए इनका धर्म ही इनका कर्म है, मानिए अपने काम के लिए बहुत फोकस रहते हैं। सेकंड राजयोग है, आप देखेंगे गुरु और शुक्र केंद्र का स्वामी है और एक त्रिकोण का स्वामी है, आपस में एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, तो ये भी एक राजयोग है। प्लस थर्ड राजयोग क्या है इनका, शुक्र और बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य बुध का, सूर्य बुध आदित्य योग इनके 10th हाउस में बना है। और आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए सूर्य भी आपका 4th हाउस को देख रहा है, बुध भी आपका 4th हाउस को देख रहा है, और शनि भी आपका 4th हाउस को देख रहा है। और एक और राजयोग आपको बताऊं तो मंगल, दोनों त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं।
तो ये इनकी कुंडलियां बहुत सारे राजयोग हैं, तभी इनको बहुत कम उम्र में इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। और गुरु अगर 5th हाउस में होता है तो बहुत ही शुभ होता है, पूर्व जन्मों की कृपा होती है ऐसे इंसान पे। तो 5th हाउस में गुरु मिलना बहुत टफ होता है जो इनको मिला हुआ है। इन्होंने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म करेंगे जो इन्हें 5th हाउस में गुरु मिला है। अब गुरु की दृष्टि भी आप देखेंगे तो अब लगन पे भी जा रही है, 9th हाउस पे भी जा रही है, 11th हाउस पे भी जा रही है। और केतु आप देख सकते हैं, केतु इनका 12th हाउस में है, राहु आपका 6th हाउस में। और देखिए चंद्रमा आप यहाँ पर देखेंगे केंद्र ध्रुव दोष में बैठा हुआ है। केंद्र ध्रुव दोष होता है जहाँ चंद्रमा के ना आगे कोई ग्रह, चंद्रमा के कोई पीछे कोई ग्रह नहीं है, और चंद्रमा को खाली शनि देख रहा है। तो ये शनि और चंद्रमा, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव योग हो जाता है जब चंद्रमा अकेला बैठा हो और फिर शनि की दृष्टि पड़ जाए। तो ऐसे में जो इनके अपोनेंट होंगे, अपोनेंट मीन इन द सेंस शनि 10th हाउस में बैठा है, चंद्रमा 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो इन्हें अपने अपोनेंट से काफ़ी पीड़ा मिली हुई है, जिससे इनका मन दुखी रहता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाता है। प्लस विवाह संबंधित इश्यूज भी रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा केंद्र ध्रुव दोष में बैठा, शनि की दृष्टि है वहाँ पर, तो विवाह से रिलेटेड भी इश्यूज रहते हैं। तो आगे हम इनका नामांश देख लेते हैं, नामांश कहाँ कहाँ गए हैं गए। तो देखिए सबसे पहले गुरु कहाँ पर गया है, गुरु गया है आपका एक्सॉल्टेड पोजीशन में, बुध और सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। और जो इनका बुध है, बुध एक शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, एक मित्र ग्रह के साथ बैठा है सूर्य के साथ। और जो शनि है, शनि गए हैं इनके मित्र राशि में गए हैं, बुध की राशि है, सौम्य राशि है। मंगल और शुक्र को भी एक बार देख लीजिए, मंगल कहाँ गए हैं। मंगल आप देखेंगे तो अपने ही घर में है, मेष राशि में अपने घर में है। और शुक्र गए हैं वो है गुरु के घर पे गए हुए हैं, तो शुक्र की पोजीशन भी ठीक है। तो आप सबसे पहले इनकी यहाँ पर देखें तो उनको उस टाइम दशा किसकी चलेगी, तो दशा आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, शुक्र में शुक्र यहाँ देखिए 18/1/2024 से लेके 8/8/2024, तो शुक्र में शुक्र तो मेन इंपॉर्टेंट हो गया इनका, शुक्र को ही पकड़ना है हमने। तो शुक्र यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, शुक्र राजयोग में बैठा हुआ है, राशि परिवर्तन कर रहा है बुध के साथ, इन त्रिकोण के स्वामी, युति लाभ भाव में, धर्म कदम अधिपति योग बना रहा है। प्लस आप देखेंगे यहाँ पर गुरु और शुक्र ये भी एक राजयोग बना रहे हैं, आपस में दृष्टि दे रहे हैं, केंद्र त्रिकोण का स्वामी एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, तो काफी राजयोग बने हुए हैं यहाँ पर। तो इनकी कुंडली बहुत पावरफुल लग रही है अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी की, क्योंकि इनकी कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं। तो अब हम देख लेते हैं उस दिन इनके ग्रह कहाँ कहाँ बैठे होंगे, उनकी प्लेसमेंट कैसे होगी 2024 में। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी की कुंडली है, ये उस दिन का गोचर है। तो सबसे पहले इनको जो महादशा चल रही है मंगल की चल रही है, मंगल में शनि में बुध, मंगल में शनि में बुध देखना है आपको। मंगल कहाँ पर है इनका लगन में, उस दिन कहाँ पर होगा, मंगल आपका गुरु की राशि में होगा। तो मंगल की पोजीशन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 5 9 का कॉम्बिनेशन बना के बैठा मंगल, जो कि इसकी काफी अच्छी प्लेसमेंट है। तो मंगल की काफी अच्छी प्लेसमेंट है, मित्र राशि में गया, बट किसके साथ है, राहु के साथ है। मंगल राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम इनका देख लेते हैं शनि, शनि कहाँ गया है, इनका 10th हाउस में। यहाँ पर सैटर्न कहाँ गया है, अपनी ही राशि में गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 का कॉम्बिनेशन बना के बैठा हुआ है। तो शनि का कॉम्बिनेशन 7 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है इतना। उसके बाद बुध देख लेते हैं, बुध कहाँ पर गए हैं, बुध उस दिन 6th हाउस में गए हुए हैं, और उनका कॉम्बिनेशन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 6 का कॉम्बिनेशन बना के बैठे हुए हैं। तो इस कुंडली में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में, क्योंकि उस दिन के उस टाइम के जो ग्रह हैं इनके अकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं कर रहे, और इतने राजयोग हैं इनके, बट योगी के सामने राजयोग कुछ फीके पड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो महादशा मंगल की चल रही है ना, लगन में बैठा हुए हैं, एक नीच ग्रह के साथ बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ, और इनका नामांश में भी
मंगल नीच का हो गया है। जैसे कि मैंने आपका बताया कि मोदी जी की थोड़ा सा चांसेस कम लग रहे हैं कि मंगल राहु भी बैठे हुए हैं। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं, जैसे कि पहले जो देश चलाते थे वो राजा हुआ करते थे, वो राजपूत हुआ करते थे। और आपको पता है नरेंद्र मोदी कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो करते हैं गुजरात से। थोड़े बिजनेस माइंडेड ज़्यादा लगते हैं नरेंद्र मोदी, जिस हिसाब से इनके ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल चंद्रमा लगन में बैठे हुए हैं, पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान है इनका। इस तरीके की मुझे इनकी कुंडली दिखती है। तो सेकंड हम बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ की। तो योगी आदित्यनाथ के ग्रह उस दिन कहाँ बैठे होंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया, इन्हें शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र का ही अंतर और शुक्र का ही प्रत्यंतर चल रहा है। तो किसी को नहीं देखना, आपने शुक्र को ही देखना है और किसी ग्रह को नहीं देखना। शुक्र कहाँ गए हैं? शुक्र वैसे भी बहुत राजयोग में बैठे हुए हैं। धर्म कर्म अधिपति योग है, राशि परिवर्तन है, प्लस यहाँ पर आप देखेंगे गुरु और शुक्र एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी होके एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये भी एक राजयोग है। शुक्र की पोजीशन सिंपल देखिए, शुक्र कहाँ पर है उस दिन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये उनका योगी आदित्यनाथ का 2024 का गोचर है यहाँ पर। तो शुक्र को देखते हैं सबसे पहले, शुक्र कहाँ गया है। शुक्र आप देखिए यहाँ पर 11th हाउस में, और यहाँ पर अपनी राशि का ही हो गया। तो शुक्र की काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 2-12 का कॉम्बिनेशन बना के बैठा हुआ है। तो 2-12 का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं होता, जो कि शुक्र की पोजीशन दिख रही है मेरे को 1 डिग्री का है। अगर इलेक्शन डेट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो शुक्र शायद यहाँ पर होना चाहिए बुध के साथ, जो कि अच्छी पोजीशन होगी। अगर इलेक्शन डेट थोड़ा ऊपर नीचे होती है, माने 1-2 दिन ऊपर नीचे होती है, तो शुक्र बुध के साथ होगा। तो इस कंडीशंस में अगर हम शुक्र को देखें तो शुक्र राशि परिवर्तन कर रहा है बुध के साथ, जो कि एक राजयोग कारक ग्रह है। और उस दिन वो शुक्र बैठा भी किसके साथ है? आप शुक्र को देखेंगे, शुक्र जो बैठा है स्वग्रही होके बैठा हुआ है। एक किसके साथ बैठा हुआ है? एक त्रिकोण के स्वामी के साथ, शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है। राजयोग कारक स्थिति बन रही है। और कहाँ पर बैठा है? 10th हाउस में आके बैठा हुआ है, 4th हाउस को देख रहा है। तो 10th हाउस में बैठा हुआ मतलब कर्म भाव और जनता का भाव। तो जनता और कर्म भाव से इनको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, जिससे ये एक दावेदार हो जाते हैं 2024 में बीजेपी कैंडिडेट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। 2024 में बीजेपी के प्रधानमंत्री चेहरा योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। गाइज, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो पे काफ़ी मेहनत करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। धन्यवाद।